हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त विपुल और स्वागत करता हूँ एक नया ताज़ा तरीन ये वीडियो MCRE की तरफ से जो वैकेंसी निकाला गया है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस CRE की तरफ से जो वैकेंसी निकाला गया है, आप यहाँ पे देख सकते हो कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन जो लाइव एडवर्टाइजमेंट है। तो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे इसमें हम लोग नोटिफिकेशन के बारे में बात नहीं करेंगे, कोई अपडेट वगैरह नहीं है। हम लोग बात करेंगे एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन पे और स्वामी का जो क्वेश्चन बैंक है ऑन सर्विस रूल एंड फाइनेंस रूल। अब देखिए इस वीडियो में हम किसके लिए बात करेंगे और कौन से एग्जाम के लिए बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे, देखिए तो जो है यहाँ पे असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर GR एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर और ऑफिस असिस्टेंट NS की जो पोस्ट है, ये जो पूरा वैकेंसी है ना, ये ग्रुप में जो वैकेंसी है और इसका जो सिलेबस है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन CCS रूल्स FRSR बेसिक कंप्यूटर, तो ये हम पूरा कंप्लीट करेंगे। स्वामी का जो पॉपुलर बुक है जिससे क्वेश्चन आता है आपको, तो ये हम लोग कंप्लीट करेंगे और आपको बताना है मतलब जैसे अभी हम लोग क्या करने वाले हैं ना, कंडक्ट रूल पढ़ेंगे। तो कंडक्ट रूल में अभी हम इस वीडियो में हम लोग इस 50 क्वेश्चन करेंगे। स्वामी के बुक में जो क्वेश्चन है वही सेम टू सेम क्वेश्चन करेंगे और आप देखोगे अगर वो क्वेश्चन कर रहे हो तो आप अपने को जज कर सकते हो जो आप कहाँ पे हो, किस लेवल पे हो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो हम लोग 50 क्वेश्चन इस वीडियो में करने वाले हैं। अगर बेटर लगता है आपको कमेंट करो, तो हम लोग कंटिन्यू इस सीरीज को करेंगे। और मतलब एग्ज़ाम तो बहुत जल्दी अगस्त में ही है, 25-26 से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो उससे पहले हम लोग जितने भी सिलेबस में है उसमें जितने भी MCQ वगैरह जितना भी स्वामी के बुक में है वो हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन करेंगे और हम आपसे एक फीडबैक लेना चाहेंगे, जो वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चन कैसा लगा, क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा और आपका जो लेवल है वो कहाँ है, आप कैसे क्या कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हम लोग इस वीडियो को शुरू करेंगे। तो चलिए हम सीधा चलते हैं अपने कंडक्ट रूल पे। कंडक्ट रूल आप यहाँ पे देख सकते हो और ये जो मतलब क्वेश्चन लिया गया है पूरा बुक से लिया गया है, स्वामी के बुक से लिया गया है। वहीं से आप यहाँ पे इसका वाटर मार्क भी यहाँ पे देखोगे, आप स्वामी का वाटर मार्क यहाँ पे है। तो एक एक क्वेश्चन हम लोग स्वामी के बुक से ही करने वाले हैं। अगर जिनके पास अवेलेबल नहीं है स्वामी की बुक तो ये वीडियो देखेंगे, ये सीरीज देखेंगे, उनका सिलेबस कंप्लीट होगा, उनका MCQ सारा कंप्लीट होगा। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पे शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। स्टेट द ईयर इन विच CCS कंडक्ट रूल केम इनटू फोर्स। ये पूछ रहा है CCS जो कंडक्ट रूल है वो कब फोर्स में आया, कब लागू हुआ। तो राइट आंसर क्या होगा, अगर आप लोग बेसिक पढ़े होंगे, आप लोग क्लियर किए होंगे, आप लोग का सिलेबस क्लियर है, थोड़ा बहुत भी अगर आप पढ़े होंगे, इस एग्जाम दे रहे हो, तो राइट आंसर क्या होगा, B होगा 1964। CCS कंडक्ट रूल कब आया, 1964 में आया। टू होम इज CCS कंडक्ट रूल नॉट अप्लीकेबल, किस पे अप्लीकेबल नहीं होता है ये आपको बताना है। सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, एम्प्लॉइज ऑफ नॉन स्टैट्यूटरी डिपार्टमेंट्स कैंटीन्स पर्सन अपॉइंट टू सिविल सर्विस और पोस्ट इन कनेक्शन विद द अफेयर of the union, extra departmental agents in the postal department, member of committees commissions appointed by the government। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे टू का राइट आंसर आपको बताना है। टू का जो होगा C होगा, जो है रूल नॉट अप्लीकेबल किस पे होता है, एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट इन द पोस्टल डिपार्टमेंट जो होता है उन पर अप्लीकेबल कौन सा रूल नहीं होता है, CCS कंडक्ट रूल अप्लीकेबल नहीं होता है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों। व्हाट बिहेवियर इज एक्सपेक्टेड ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट एट ऑल टाइम। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा बिहेवियर जो है एक्सपेक्टेड रहता है ऑल टाइम के लिए, गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, मेंटेनिंग एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी, डूइंग नथिंग विच इज अनब्रेकिंग ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट, मेंटेनिंग एब्सोल्यूट डिवोशन टू ड्यूटी, ऑल ऑफ दीज। तो राइट ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर क्या होगा थर्ड का। अगर आप थोड़ा भी पढ़े होंगे, क्लियर किए होंगे, आपका थोड़ा भी सिलेबस कंप्लीट है, तो सीधा हम लोग को D कर देना ये क्वेश्चन देख के, बिहेवियर एक्सपेक्टेड के क्वेश्चन देखते ही। उसके देखते हैं चौथा क्वेश्चन, स्टेट व्हाट ए गवर्नमेंट सर्वेंट शुड डू इफ ही हैड रिसीव्ड ओरल इंस्ट्रक्शन डायरेक्शन फ्रॉम हिज ऑफिशियल सुपीरियर। ऑफिशियल सुपीरियर से डायरेक्शन मिलता है, उसके लिए क्वेश्चन पूछा गया। तो चौथा का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, A होगा, ही कुड ऑब्टेन द रिटन कंफर्मेशन ऑफ द सेम। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन होगा, A होगा। यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए quoted the rules under which the provision
of sexual harassment of working women. Sexual harassment working women is covered. अब ये पूछ रहा है आपसे सेक्सुअल हरासमेंट अगर आप किसी वुमेन के साथ होता है, वर्किंग वुमेन के साथ, वो कवर होता है और कौन से रूल में कवर होता है. तो ये आपसे रूल पूछ रहा है, रूल कौन से रूल में. तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर जो होगा रूल 3A होगा, रूल 3B होगा, रूल 3C होगा या रूल 3 होगा. तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा रूल 3C. आप अगर चाहोगे तो मैं, अगर आप कमेंट करोगे तो मैं रूल, जितने भी रूल हैं उसका एक PDF बना के टेलीग्राम पे डालूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके देख सकते हो, पढ़ सकते हो, या मैं एक रूल का प्रॉपर वीडियो ही लेके आ जाऊंगा अगर फीडबैक आप लोग का अच्छा रहा इस वीडियो से. तो उसके देखते हैं छठा क्वेश्चन. छठा क्वेश्चन क्या पूछा? ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु वाज convicted by a court of law had suppressed the fact and request for grant of regular leave for the absence. What action is to be proposed if leave already sanctioned? तो राइट आंसर क्या होगा 6 का? तो 6 का राइट आंसर होगा B होगा. गवर्नमेंट सर्वेंट इज लाइबल फॉर डिसिप्लिनरी DP एक्शन, इसको हम बोल सकते हैं शॉर्ट में DP एक्शन के लिए वो लाइबल है. उसके 7वां क्वेश्चन देखते हैं. ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु वाज डिटेन इन ए पुलिस कस्टडी फॉर मोर देन 48 आवर्स फेल टू intimate the same to his superior and request for a section of leave for the absence is the action of the government servant in order. तो राइट आंसर क्या होगा 7 का राइट आंसर क्या होगा? A होगा. No, he should have intimated the fact of his detention and it is therefore liable for DP action. उसके बाद 8वां क्वेश्चन पे आते हैं. Name the activity which required प्रायर परमिशन सेक्शन ऑफ द प्रिस्क्राइब बाय अथॉरिटी. प्रिस्क्राइब जो किया जाता है अथॉरिटी को द्वारा, वो क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? B का. तो यहाँ पे देख सकते हैं 8 का, सॉरी, तो 8 का राइट आंसर होगा B होगा. टू ज्वाइन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और कोर्स ऑफ स्टडी फॉर यूनिवर्सिटी डिग्री. तो राइट आंसर क्या होगा? 8 का B होगा. उसके 9 क्वेश्चन देखते हैं. नेम द एक्ट, कंडक्ट एंड कमीशन ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट विच अमाउंट टू मिसकंडक्ट. तो राइट आंसर क्या होगा 9 का? तो रेंडरिंग प्रमोट एंड courteous सर्विस टू द पब्लिक, स्ट्राइकिंग वर्क और इनिशिएटिंग अदर टू स्ट्राइक, एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द गवर्नमेंट पॉलिसी एंड मेंटेनेंस ऑफ पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी. तो राइट आंसर 9 का क्या होगा? 9 का जो राइट आंसर होगा C होगा. स्ट्राइकिंग वर्क और इनिशिएटिंग अदर टू स्ट्राइक. तो मतलब किसी को इनिशिएट करना, अदर स्ट्राइक करने के लिए उसको इनिशिएट करना. उसके राइट 10वां क्वेश्चन पे आते हैं. नेम द एक्टिविटी विच डज नॉट रिक्वायर एक्शन परमिशन ऑफ द प्रिस्क्राइब अथॉरिटी. तो देखिए यहाँ पे आपको एक्टिविटी डज नॉट रिक्वायर सेंशन परमिशन ऑफ द प्रिस्क्राइब अथॉरिटी. तो राइट आंसर 10 का जो होगा वो कौन सा होगा? 10 का जो राइट आंसर होगा D होगा. टू पार्टिसिपेट इन संविधान ऑर्गेनाइज्ड बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और द भारत सेवक समाज ड्यूरिंग स्पेयर टाइम. उसके 11वां क्वेश्चन देखते हैं. मेंबर ऑफ पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेटर ऑफ द एरिया आर टू बी इन्वाइटेड टू द पब्लिक फंक्शन ऑर्गेनाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफिस इन सच सिचुएशन. व्हाट इज द स्टेटस ऑफ MP एज पर द वारंट प्रोसीडेंस. तो राइट आंसर 11 का क्या होगा? 11 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपको जो बताना है. तो 11 का राइट आंसर होगा C होगा. ही इज अबव द रैंक ऑफ सिक्योरिटी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया मैंने. 12वां देखते हैं. व्हाट इज द टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब फॉर सेंडिंग एक्नॉलेजमेंट टू कम्युनिकेशन लेटर रिसीव्ड फ्रॉम द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एज पर द प्रोविजन ऑफ मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर. तो यहाँ पे राइट आंसर आपको बताना है 12वां का. विद इन 3 डेज, विद इन 7 डेज, विद इन 15 दिन और विद इन 30 दिन के अंदर आपको बताना है. तो 12वां का राइट आंसर क्या होगा? C होगा. विद इन 15 दिन के आपको अंदर आपको बता देना है. 13वां क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट इज द टाइम लिमिट स्टिपुलेटेड फॉर सेंडिंग ए फाइनल रिप्लाई टू कम्युनिकेशन लेटर रिसीव्ड फॉर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इफ द इंफॉर्मेशन हैज टू बी ऑब्टेन्ड फॉर द अनदर ऑफिस मिनिस्टर एज पर प्रोविजन ऑफ मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर. तो राइट आंसर क्या होगा 13वां का? तो 13वां का राइट आंसर होगा वो होगा विद इन 10 डेज, विद इन 15 दिन, विद इन 20 दिन और विद इन 30 दिन. तो राइट आंसर यहाँ पे D होगा. विद इन 30 दिन के अंदर आपको बताना रहता है. 14वां देखते हैं. एक कंप्लेन कमिटी हैज बीन कंस्टिट्यूटेड टू इन ईच मिनिस्टर डिपार्टमेंट
office as per the norms guidelines issued by the Honorable Supreme Court state the purpose for which constituted। तो राइट आंसर 14वां का आपको डायरेक्ट मैं बता दूं यहाँ पे, तो राइट आंसर क्या होगा, सी होगा, टू इंक्वायरी इनटू द कंप्लेन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट वर्किंग वुमेन इन वर्क प्लेस, इंक्वायरी के लिए बोला जाएगा वहाँ पे। 15वां क्वेश्चन देखते हैं, द रिपोर्ट ऑफ कंप्लेन कमेटी एस्टेब्लिश्ड इन ईच मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट और ऑफिस और इंक्वायरिंग इनटू कंप्लेन ऑफ द सेक्सुअल हरासमेंट इन कंसिडर टू बी द, तो राइट आंसर क्या होगा 15वां का, तो यहाँ पे इंक्वायरी और रिपोर्ट यहाँ पे होगा। 16वां देखते हैं, द कंप्लेन कमेटी कंस्टिट्यूटेड फॉर द redressal ऑफ द कंप्लेन बाय द वुमेन एम्प्लॉय शुड बी हेडेड बाय, किसके पास ये जाएगा। 17वां का हम बताते हैं, सॉरी माफ कीजिए 16वां का, तो राइट आंसर क्या होगा 16वां का, ए वुमेन ए ऑफिसर के पास जाएगा यहाँ पे। 17वां देखते हैं, द पेरियोडिसिटी ऑफ कन्वेंसिंग ए कंप्लेन कमेटी इज, 17वां का हाफ ईयर, एनुअल, क्वार्टरली और मंथली, तो राइट आंसर जो होगा वो यहाँ पे क्वार्टरली होगा, आप देख सकते हो। उसके 18वां आते हैं, वन ऑफ द फॉलोइंग विच इज द नोडल मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी एंड framing rules and regulations relating to the service condition of government servant, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर 18वां का ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तो राइट आंसर कौन सा होगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। 19वां क्वेश्चन देखो, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन डज द CCS कंडक्ट रूल स्टुपुलेट प्रायर परमिशन इन इंटीमेशन फॉर एक्सपेक्टिंग एम्प्लॉयमेंट बाय क्लोज रिलेटिव ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट, तो 19 का राइट आंसर जो होगा वो बी होगा, ए कॉर्पोरेशन नॉट बिगिन ए फॉरेन कंपनी इनकॉर्पोरेट इन फॉरेन टेरिटरी, तो राइट आंसर बी। 20वां देखते हैं, नेम ऑफ द एक्ट ऑफ फॉलोइंग विच डज नॉट अमाउंट ऑफ टेकिंग पार्ट इन पॉलिटिक्स एंड इलेक्शंस बाय गवर्नमेंट सर्वेंट्स, तो राइट आंसर सर्वेंट, सॉरी माफ कीजिएगा। 20वां का तो राइट आंसर होगा, पार्टिसिपेट इन डेमोन्स्ट्रेशन ऑर्गेनाइज्ड बाय पॉलिटिकल पार्टी एक्टिंग एज इलेक्शन एजेंट और प्रोपोजिंग seconding the nomination of a candidate at an election, assisting in the conduct of an election in the due performance of the duty imposed on him, तो राइट आंसर यहाँ पे जो 20वां का होगा वो होगा डी, यहाँ पे राइट आंसर होगा। 21वां देखते हैं, नेम ऑफ द एक्ट ऑफ द फॉलोइंग विच विल अमाउंट टू टेक द पार्ट इन पॉलिटिक्स एंड इलेक्शन बाय गवर्नमेंट, देखिए ऑर्गेनाइजिंग इलेक्शन मीटिंग फॉर ए मिनिस्टर to exercise his right to vote in election to legislature or providing normal protection to minister for maintaining law and order, making normal arrangement during election tour or minister, तो राइट आंसर ए होगा यहाँ पे, organizing election meeting for ministers। 22वां क्वेश्चन देखते हैं, which are the method that cannot be displayed by organized association, a trade union on the notice board in the office premises, तो राइट आंसर 22वां का क्या होगा, 22वां का जो राइट आंसर होगा डी होगा, क्रिटिसिज्म अगेंस्ट इंडिविजुअल ऑफिसर ऑफिस इंडायरेक्ट और इनडायरेक्ट। उस 22वां का 23वां क्वेश्चन देखते हैं, हु इज द competent authority to decide whether the activity of an association attract the provision of rule 6 CCS conduct rule, तो 23वां का जो राइट आंसर होगा हेड ऑफिस होगा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट अथॉरिटी कंपोनेंट सेक्शन ऑफ लीव लेबर ऑफिसर, तो राइट आंसर 23वां का क्या होगा, 23वां का राइट आंसर यहाँ पे होगा हेड ऑफिस जो होगा, बी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 24वां देखते हैं, व्हाट कंस्टिट्यूट्स ए स्ट्राइक, व्हाट्स कंस्टिट्यूट ए स्ट्राइक, तो राइट आंसर 24वां का जो होगा वो डी होगा, रेफ्यूजल टू वर्क और स्टॉपेज और स्लोइंग डाउन वर्क बाय ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय, एक ग्रुप बना के एम्प्लॉय का उसको स्लो डाउन कर देना काम को, उस पर आपको कंस्टिट्यूशन स्ट्राइक माना जाएगा। 25वां क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट एम्प्लॉय हु पार्टिसिपेट मतलब भाग लेना, स्ट्राइक में भाग लेना, उस पर एक्शन कौन सा लिया जा सकता है, ट्रीटिंग द स्ट्राइक एज ए कैजुअल लीव, इनिशिएटिंग ऑफ ए डीपी एक्शन,
for unauthorized absence or extent the leaving admissible for the period of absence or treating the period of absence as EOL का भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो राइट आंसर बी होगा यहाँ पे। डीपी एक्शन भी आपके थ्रू अब चलाया जा सकता है आप पे, अगर आप पार्टिसिपेट करते हो उस पर। तो डीपी एक्शन आप पढ़े होंगे तो आपको क्लियर होगा डीपी एक्शन में क्या क्या होता है। 26वां क्वेश्चन देखते हैं, विच कंडक्ट रूल प्रिवेंट द क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट। तो राइट आंसर बी होगा, यहाँ पे टिक लगा हुआ है, रूल नंबर 9 जो प्रिवेंट करता है, क्रिटिसिज्म करता है गवर्नमेंट का। 27वां क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट एक्शन इज टू बी टेकन अगेंस्ट द सर्विस एसोसिएशंस पासिंग रिजल्ट्स ऑन इशू विच इन्वॉल्व वायलेंस ऑफ रूल बाय द इंडिविजुअल एम्प्लॉय। तो 27 का राइट आंसर जो होगा वो सी होगा, डीपी एक्शन टू बी इनिशिएटेड हो जाएगा इसके ऊपर। 28वां देखते हैं, विच कमेटी रिकमेंडेशन हैज गिवन पेरेंट ऑफिसर टू एक्सप्रेस द देयर डिफेरिंग व्यू। तो कौन सा कमेटी यहाँ पे मतलब रिकमेंडेशन करता है, तो होता ही है 28वां का राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे बी होगा, एस्टिमेट कमेटी रिकमेंडेशन। व्हाट आर द फॉलोइंग एक्ट विच द विटनेस शैल नॉट एज ब्रीच ऑफ प्रिविलेज एंड कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट। जो राइट आंसर 29वां का जो होगा वो कौन सा होगा, डी होगा, ऑल ऑफ द एबव। यहाँ पे सारे राइट हो जाएंगे, ये आप देख सकते हो। अंडर विच एक्ट does government servant communicate official information in performance of his duty। तो राइट आंसर जो होगा 30वां का वो क्या होगा, राइट टू इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे एक्ट 2005 का ये लागू है, ये राइट आंसर हो जाएगा। 31वां देखते हैं, हु इज द कंपोनेंट ऑथोरिटी टू गिव परमिशन इन रिस्पेक्ट ऑफ मैप chart plans and others documents published by or on behalf of the Survey of India। तो राइट आंसर क्या होगा, सर्वे जनरल ऑफ इंडिया, कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट कंसीडरेंड और सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री। तो राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 32वां देखते हैं, कम्युनिकेशन ऑफ अनऑथराइज्ड इंफॉर्मेशन लाइक गवर्नमेंट सर्कुलर, सीक्रेट्स, नोट्स, रिपीटेड अपील, अनऑथराइज्ड पर्सन अमाउंट टू ऑफेंस अंडर। तो यहाँ पे कौन सा होगा राइट आंसर, 32वां का राइट आंसर जो होगा यहाँ पे ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 33वां देखते हैं, विच कैटेगरी ऑफ ऑफिसर्स आर स्पेशली अनऑथराइज्ड टू मीट द प्रेस। तो राइट आंसर क्या होगा 33वां का बी होगा, मिनिस्टर, सेक्रेटरी, अदर ऑफिसर्स स्पेशली ऑथराइज्ड बाय द मिनिस्टर। 34वां देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट परमिट ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट टू कलेक्ट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम फॉर। राइट आंसर क्या होगा, नेशनल डिफेंस फंड, फ्लैग डे फंड और नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हारमोनी और जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, यहाँ से कलेक्ट फंड कंट्रीब्यूशन कर सकता है। 35वां देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द एक्सप्रेशन गिफ्ट्स के अंडर कौन सा आता है। 35वां देखते हैं, 35वां का जो राइट आंसर होगा वो आपको मैं बताऊंगा यहाँ पे। फ्री ट्रांसपोर्ट, बोर्डिंग एंड लोडिंग, फ्रीक्वेंट हॉस्पिटलिटी ऑफर्ड बाय द पर्सन हु हैज ऑफिशियली डीलिंग विद द गवर्नमेंट सर्वेंट, इसको हम अंडर द एक्सपेंसिव गिफ्ट के अंदर आता है। उसके 36वां देखते हैं यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट शुड बी अवॉइड बाय गवर्नमेंट सर्वेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रूल 13 डिफाइनिंग गिफ्ट्स। तो 36 का जो राइट आंसर होगा डी होगा, एक्सपेक्टिंग लेविस frequent hospitality from any individual, industrial or commercial firms having official dealing with him। उसके देखते हैं 37वां, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ गिफ्ट्स टू बी रिसीव ओकेजन्स ऑफ वेडिंग, फ्यूनरल एंड रिलीजियस फंक्शन बाय ग्रुप बी ऑफिसर। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है अमाउंट कितना तक लिया जा सकता है यहाँ पे ग्रुप बी के जो ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा। तो देख रहे हैं यहाँ पे 37वां का राइट आंसर होगा वो 15,000 तक यहाँ पे होगा। उसके देखिए, हाउ मच अमाउंट टू बी रिसीव्ड एज गिफ्ट in respect function like anniversary, religious functions, weddings of group C official को, जो ग्रुप सी का ऑफिशियल है वो कहाँ तक अमाउंट रिसीव कर सकते हैं एज ए गिफ्ट। यहाँ पे देख सकते हैं 38वां का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 7500 रुपये यहाँ पे ग्रुप सी के लिए, और ग्रुप बी के लिए यहाँ पे 15,000 यहाँ पे कैलकुलेट किया गया है। देखिए 39वां देखते हैं, इन केस अपार्ट फ्रॉम ओकेजन सच वेडिंग, रिलीजियस फंक्शन, ETC, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी ऑफिसर शैल नॉट बी एक्सेप्ट एनी गिफ्ट
गिफ्ट विदाउट सेंशन गवर्नमेंट ऑफ द वैल्यू एक्सीड, अब 5,000 रुपये के एक्सीड से ज़्यादा वो नहीं कर सकता है विदाउट सेंशन गवर्नमेंट के थ्रू। उसके देखते हैं 40वां का, एक ग्रुप सी ऑफिशियल हैड एक्सेप्टेड ए गिफ्ट of 800 from a friend who has no official dealing with him without the section of the government for the following indicate the limit up to which section of the government is not required। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा, यहाँ पे देख सकते हो आप 2000 के यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। 41वां देखते हो, व्हाट इज द लिमिट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज ए मेंबर ऑफ इंडियन डेलीगेशन टू रिसीव मनी एज ए गिफ्ट from the foreign delegatory on one occasions। तो यहाँ पे as per the provisions of foreign contribution expectance or retention of gift प्रेजेंटेशन रूल 2012 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा। उसके देखते हैं 42वां का, विच मिनिस्ट्री शुड बी कंसल्टेड फॉर एक्सेप्टिंग इन्विटेशन फॉर फ्री इन रेगुलर फ्लाइट्स एज ए गिफ्ट। मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन का जो यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकता है, तो राइट आंसर सी होगा। 43वां देखते हैं, अंडर द व्हाट इज सर्कमस्टेंसेस आर गवर्नमेंट सर्वेंट अलाउड टू अवेल द फैसिलिटी फॉर ऑफ फ्री कंपनी टिकट ऑफर्ड बाय द एयरलाइंस। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा 43वां का, एयरलाइंस के थ्रू जो आता है, तो इन केस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेवल ओनली वो एक्सेप्ट कर सकता है। उसके बाद 44वां देख लेते हैं, डिमांड ऑफ डॉडी इज प्रोवाइडेड बाय रूल 13A ऑफ CCS कंडक्ट रूल विच एक्ट डिफाइन डॉडी। तो यहाँ पे 44वां का जो है 44वां का राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे बी होगा, डॉडी प्रोविजन एक्ट 1961। उसके बाद हम 45वां देखते हैं, इफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट वायलेट द डॉडी प्रोविजन एक्ट 1961 व्हाट पनिशमेंट शुड बी इनिशिएटेड। कि अगर वो डॉडी लेता है तो वो इनिशिएटेड कौन सा एक्शन गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे होगा, तो यहाँ पे जो होगा DP एक्शन इनिशिएट कर दिया जाएगा, डिस्पेंसरी एक्शन जो है वो इनिशिएट कर दिया जाएगा। 46वां देखते हैं, ए ग्रुप बी ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट वाज वर्किंग फॉर ए चैरिटेबल ट्रस्ट एज ए पार्ट टाइम अकाउंटेंट विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ट्रू। अगर वो चैरिटेबल ट्रस्ट में काम कर रहा है पार्ट टाइम अकाउंटेंट के जॉब पे, तो कौन सा ट्रू होगा इसमें बताना है आपको 46वां का। तो देखते हैं यहाँ पे, इफ इट इज वाज ए हॉनरी वर्क नो प्रीवियस सेक्शन इज नेसेसरी, प्रीवियस सेक्शन इज नेसेसरी इवन फॉर हॉनरी वर्क, ही कैन नॉट इन्वॉल्व एनी पार्ट टाइम वर्क, ही कैन अंडरटेक एनी पार्ट टाइम जॉब। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। 47वां देखते हैं, कैन परमिशन बी ग्रांटेड टू इनरोल विद द बार एसोसिएशन गवर्नमेंट सर्वेंट हैविंग लीगल क्वालिफिकेशन। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर ए हो जाएगा, परमिशन टू इनरोल एज ए एडवोकेट ग्रांटेड बाय द नॉट अलाउड बाय प्रैक्टिसेस। उसके 48वां देखते हैं, इट इज नेसेसरी टू गेट ए प्रायर सेक्शन टू पार्टिसिपेट इन एनी कंपटीशंस सोशल इवेंट ऑर्गेनाइज बाय प्राइवेट कंपनी ऑर्गेनाइज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ विच इज ओनली प्रमोट देयर बिजनेस। तो राइट आंसर ए होगा, प्रायर सेक्शन इज नेसेसरी, ये आपको नेसेसरी मतलब प्रायर सेक्शन आपको लेना होगा। 49वां क्वेश्चन देखते हैं, इट इज नेसेसरी फॉर ए गवर्नमेंट सर्वेंट टू गेट ए प्रीवियस सेक्शन for contesting convening in election to sport bodies। तो राइट आंसर क्या होगा, बी होगा, यहाँ पे प्रीवियस सेक्शन मस्ट रहेगा। 50वां लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट ए गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर सब लेटिंग गवर्नमेंट एकोमेंडेशन। तो राइट आंसर क्या होगा 50वां का जो राइट आंसर होगा सी होगा, टू इनिशिएट DP एक्शन अंडर रूल 14 CCA रूल के अंदर ये मतलब आ जाएगा। उसके लिए पूरा 50 क्वेश्चन कराए हैं, आपको कैसा लगा ये जरूर एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे मेरे को अच्छा लगेगा। अगर बेटर मैं पढ़ा मतलब बेटर आपको बता पाया हूँ, पढ़ा तो नहीं मैं आपको बता पाया हूँ, ये मतलब MCQ मैंने कराया है CCS कंडक्ट रूल का, मतलब 50 MCQ कराया है। और ये जो टोटल MCQ है स्वामी के बुक से हम किए हैं, और स्वामी के बुक से मैं आगे भी कराऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर एक बार कमेंट करेंगे कंटिन्यू, और हम लोग इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, और जितना भी सिलेबस में है सारा स्वामी के बुक से हम लोग कंप्लीट करेंगे, और एक एक क्वेश्चन हम लोग एग्जाम में करके आएंगे। तो एक बार जरूर आप बता दोगे कमेंट में, कंटिन्यू अगर करना है तो कंटिन्यू करेंगे, अगर आप लोग बोलोगे जैसा फीडबैक रहेगा वैसे हम लोग करेंगे। तो अभी तो हम लोग 50 क्वेश्चन किए हैं,
तो एक वीडियो और इस पे आएगा, 1 से 2 वीडियो कंडक्ट रूल पे। उसमें हम लोग कम से कम 50-50 क्वेश्चन, 60-60 क्वेश्चन करेंगे, जिससे कंडक्ट रूल का जितना भी क्वेश्चन है कंप्लीट हो जाएगा। आप जैसे ही कंडक्ट रूल पढ़ के आओ, ये मतलब ये वीडियो देखो और इस वीडियो से आप अपना MCQ करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसका PDF आप चाहते हो तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो और वहाँ पे आप बस एक बार PDF सर्च कर दो, मतलब PDF बोल दो, टाइप करके मैसेज कर दो कंडक्ट रूल PDF, आपको पर्सनली ये PDF ये चला जाएगा विथ आंसर की, आपको चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस वीडियो कैसा लगा एक बार आप ज़रूर बताएं, जिससे मुझे मोटिवेशन प्राप्त हो और मैं ऐसे ही कंटिन्यू कर सकूं। तो हम लोग ऐसे ही कंटिन्यू आगे करते रहेंगे पूरा। तो थैंक यू सो मच, वीडियो देखते रहिए और आगे भी शेयर करते रहिए।